नमस्कार दोस्तों, लाइव से यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो अपना सीएससी में नई सर्विस चालू है उसके बारे में। सीएससी स्किल सेंटर, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। उसे कैसे लॉगिन करना है, कैसे उसको रजिस्टर करना है, उसकी फ़ीस कितनी है, क्या सर्विस है, कितना कमीशन है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऑनलाइन मनी, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, अपना सीएससी रिलेटेड ढेर सारे वीडियो डालते रहेंगे। तो आपके वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अभी अपना सीएससी के पोर्टल पे। देखिए दोस्तों, हम अपना सीएससी के पोर्टल पे आए। जैसे आप अपना सीएससी के पोर्टल पे आते हो तो सर्विस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सर्विस पर क्लिक करेंगे तो आपका अपना सीएससी में जितनी भी सर्विस ऐड हुई है वो सारी यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद आपको थोड़ा नीचे लेके सीएससी स्किल सेंटर सर्विस है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इसे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट होकर आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे, इस पेज में आ जाएंगे। जैसे आप इस पेज में आते हैं तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सूचना दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये सूचना ये है कि आपको इसको रजिस्टर करवाना होगा। पहले सेंटर रजिस्टर करवाना होगा। सेंटर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको जो सीएससी आईडी है, उस सीएससी वॉलेट है, उससे 1000 रुपये आपको इनको देने होते हैं। 1000 रुपये पे करने होते, तभी आप ये सीएससी सेंटर ओपन कर सकते हो। और एक बात दोस्तों, इस वेबसाइट को चलाने के लिए सिर्फ ये मोजिला ब्राउज़र में चलेगा। गूगल क्रोम में ये चलेगा नहीं। तो आपको इसे मोजिला ब्राउज़र में खोलना है, तभी ये चलेगा। ये सब पढ़ लेने के बाद हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं इसको। जैसे आप कैंसिल करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने और एक खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो पहली सर्विस है जॉब, तो ये जॉब सर्विस इसलिए है कि आप इसमें से कोई भी सीएससी रोजगार पोर्टल, मतलब आप जितने भी रोजगार है वो सारे रोजगार के फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं। जितनी भी नौकरी, जितनी भी जॉब है, वो सारे के फॉर्म आप यहाँ पर भर सकते हैं, ये सीएससी रोजगार पोर्टल पे। और इसके बाद आप यहाँ से सीएससी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ से आप सीएससी लर्निंग भी कर सकते हैं दोस्तों। और नीचे लेने के बाद और इसमें सर्विस है, तो देखिए आप जैसे नीचे लेंगे तो यहाँ पर 2 सर्विस है। एक पीएम प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत ये 3 सर्विस आती है, और एक सेल्फ पेड सर्विस, सीएससी सेल्फ पेड सर्विस। मतलब सेल्फ पेड सर्विस में आपको इसे पैसे देकर इस कोर्स को कंप्लीट करना होता है, इसे पैसे देकर कंप्लीट करना होता है। तो ये इसीलिए सेल्फ पेड का कोर्स है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये प्रधानमंत्री कौशल विकास की योजना, ये सर्विस है। इसमें आपको 3 सर्विस मिलने वाली, इसके अंतर्गत 3 सर्विस मिलने वाली। एक है प्रधानमंत्री कुशल योजना, आरपीएल, और डिसेबिलिटी। प्रधानमंत्री कुशल योजना में आप इसके पात्रता में जितने भी सर्विस है, जितने भी ट्रेड है, इस कोई भी व्यक्ति को आप यहाँ से ट्रेनिंग दे सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पर आरपीएल का एक सर्विस है। आरपीएल का सर्विस इसलिए है कि जो भी लोग जॉब कर रहे हैं और उनको प्रमोशन करना है, तो दोस्तों जो व्यक्ति जॉब कर रहे हैं उनको प्रमोशन करने के लिए आप ये इसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको आरपीएल सर्विस की ज़रूरत है। इसमें आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। जो पहले से जॉब कर रहे हैं और जॉब करने के बाद उनको उनके जॉब से प्रमोशन करना है, तो इसीलिए आप उनको ये ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसके बाद है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी में जो अपंग व्यक्ति होते हैं, जो अपंग लोग होते हैं, उनके लिए, किसी अंग से अपंग होते हैं, उनके लिए ये सर्विस है। इसमें 6 सर्विस है। उनके मनपसंद की सर्विस इस सर्विस में, सेवा इस सर्विस में है। तो आप उनको यहाँ से ट्रेनिंग दे सकते हैं डिसेबिलिटी में। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पर रजिस्टर बटन है, रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए, या कोई भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको पहला रजिस्टर करना होगा। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक पेज ओपन होगा। तो दोस्तों, आपको इस फॉर्म को भरना है। ये चार प्रोसेस है, 4 प्रोसेस को आपको भरना है और सबमिट कर लेना है। तो चलिए हम दिखा देते हैं इसको कैसे भरना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको
अर्बन और राउर, मतलब आप शहरी है तो अर्बन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर ग्रामीण है तो राउर पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से चूज़ कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लीजिए, सब डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लीजिए, विलेज ब्लॉक चूज़ कर लीजिए। ब्लॉक चूज़ करने के बाद आपका विलेज चूज़ कर लीजिए। विलेज चूज़ कर लेने के बाद यहाँ पर आपका एड्रेस डाल दीजिए। देखिए यहाँ पर वो एड्रेस 1 डाल दीजिए, एड्रेस 2 डाल दीजिए, और यहाँ पर पिन कोड डाल दीजिए। पिन कोड डालने के बाद सेंटर नेम, तो यहाँ से सेंटर नेम पहले से आए हैं तो आप इसको कुछ नहीं करना। और यहाँ पर पार्लियामेंट, मतलब आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो विधानसभा है, जो भी आपकी विधानसभा है वो विधानसभा यहाँ पर डालनी होती है। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि जिस पर ये स्टार लगे है उसको आपको भरना ही भरना है दोस्तों। इसके बाद ये पूरा भर देने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फीएलई नाम डालना होता है। जो जिस CSC ID से आप रजिस्टर कर रहे हैं उसको आपको उसका फीएलई नेम डाल दीजिए, उसकी क्वालिफिकेशन डाल दीजिए, हाईएस्ट फीएलई क्वालिफिकेशन डाल दीजिए। यहाँ पर उनकी CSC ID पहले से आई तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, उसके वैसे ही रहने देना है, ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। आपका मोबाइल नंबर डालने के बाद आपकी ईमेल ID, तो दोस्तों ईमेल ID पहले से आई, इसको ऑटोमेटिकली ईमेल ID वाली डिजीमेल की, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फीएलई नेम और उनकी क्वालिफिकेशन और मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने फिर से एक फॉर्म खुलेगा। देखिए यहाँ पर आप जो सेंटर ट्रेनिंग सेंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जो सेंटर चलाएगा उसका नेम यहाँ पर डालना है। तो देखिए यहाँ पर आप अगर आप खुद ही चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर सेम एज फीएलई पर क्लिक कर देना है। आप खुद ये सेंटर चलाना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर कोई टीचर रखते हैं कोई भी चलाने के लिए तो उनका नेम डाल दीजिए, उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, यहाँ पर उनका ईमेल ID डाल दीजिए और इनकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आप टीचर रखते हैं तो, नहीं रखते तो यहाँ पर सेम एज फीएलई पर क्लिक कर देना है। ये सब भरने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट कर देते हैं। चलिए दोस्तों, आप नेक्स्ट कर लेने के बाद देखिए आपके सामने ऐसा एक फिर से एक फॉर्म खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या भरना है, तो देखिए यहाँ पर आपको सेंटर स्क्वायर फुट, सेंटर एरिया स्क्वायर फुट में आपको यहाँ पर लिखना है। जो भी आपके पास है कम से कम 2500 स्क्वायर फुट का आपका एरिया होना चाहिए, ये ज़रूरी है। 2500 स्क्वायर फुट का आपका एरिया होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ क्लासरूम, जितने आपके पास क्लासरूम है वो चूज़ कर लीजिए। यहाँ से चूज़ कर लेने के बाद यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट, आपके क्लासरूम में कितने स्टूडेंट बैठते हैं वो यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 30 दिए वाले हैं तो आपके क्लासरूम में 20-25 जितने भी बैठते हैं उस पर आपको चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर चूज़ नंबर ऑफ लैब रूम, जितने लैब रूम है वो चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर 3 लैब रूम होना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ प्रिंटर, आपके पास प्रिंटर कितने हैं वो डाल दीजिए। एक होगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक भी चलेगा। इसके बाद आपको स्कैनर, नंबर ऑफ स्कैनर, आपके पास स्कैनर होगा तो स्कैनर डाल दीजिए। एक होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं, एक भी चलेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ कंप्यूटर आपके पास 3 कंप्यूटर आपके पास होना ज़रूरी है। तो आप एक बात ध्यान में रखिए कि 3 कंप्यूटर आपके पास होना ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए हम नीचे लेते हैं, आपको फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको आपका जो एक्सटर्नल फोटोग्राफ ऑफ सेंटर, मतलब आपका जो सेंटर है उसका जो बाहर का पोस्टर लगे वाला फ़ोटो रहता है वो फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर आप फ़ोटो खींच कर स्कैन करके 30 KB का आपका फ़ोटो होना चाहिए और JPG और PNG फाइल में आपकी फ़ोटो आनी चाहिए। ये ध्यान में रखिए दोस्तों। अगर जो आपका बाहर का जो CSC सेंटर है वो पोस्टर लगे वाला वहाँ पर का फ़ोटो यहाँ पर डालना है दोस्तों आपको। उसके बाद देखिए दोस्तों, वहाँ पर का फ़ोटो डालने के बाद आपको यहाँ पर जो आपका ऑफिस रहता है, जो आपका मेन पॉइंट रहता है उसका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो जो भी आपका मेन पॉइंट है, मतलब जो भी आपका सेंटर का ऑफिस है वो यहाँ पर आपको डाल देना है स्कैन करके। वो भी 30 KB का होना चाहिए और JPG और PNG फाइल में होना चाहिए। चारों फ़ोटो आपको इसमें होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान में रखिए। और यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ ऑफ क्लासरूम, मतलब आपका जो क्लासरूम है उसका फ़ोटो यहाँ पर आपको डालना होता है। तो उसका फ़ोटो आप यहाँ पर डाल दीजिए
स्कैन करके अपलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर फोटोग्राफ ऐप लैब रूम, जो भी जितने भी आपके लैब रूम होंगे उसका फोटो यहाँ पर आपको डालना है। तो यहाँ पर जीपीजी और पीएनजी फाइल में आपका जो फोटो है वो आना चाहिए। तो आप यहाँ पर लैब फोटो, क्लासरूम और आपका जो ऑफिस है उसके फोटो, एक एक फोटो यहाँ पर आप अपलोड करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये अपने CSC ID का जो वॉलेट है उसमें लेके जाएगा, और उसमें जाने के बाद आपको CSC ID और पासपोर्ट डालना है। पासपोर्ट डालने के बाद आपका जो CSC पिन है वो पिन डाल के पे इसका जो रिचार्ज है, इसका फीस है 1000 रुपये, वो पे करना होगा। उसके बाद आपका ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना होगा, सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जो CSC ID पर लेके जाने के बाद अपना ID और पासपोर्ट डाल के अपना पिन डाल दीजिए और इसका फीस का प्रोसेस कंप्लीट कर दीजिए। इसके बाद आपको ये कंप्लीट कर लेने के बाद आपको फिर से जो अपना CSC का पोर्टल है उस पर आपको जाना होता है। तो उस पर जाने के बाद आपको फिर से उस सेंटर CSC स्किल सेंटर पर क्लिक करने के बाद ये डायरेक्टली आपको जो आपका जो डैशबोर्ड है CSC स्किल सेंटर का उस पर लेके जाएगा। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको इसमें आपको 27 ट्रेड मिलेंगे। पूरे 27 ट्रेड होते हैं इसमें। उस ट्रेड में आपको, अगर आप इसके लिए एलिजिबल, सॉरी दोस्तों, इसके लिए एलिजिबल है आप, तो आपको ये जो प्रधानमंत्री कौशल योजना के जो अधिकारी है वो अधिकारी आकर आपका जो CSC सेंटर, जो आपका ये सेंटर है, जो भी आपने सेंटर इस पर फोटो कीटो अपलोड करके वो डाला हुआ है वो है या उसकी प्रोसेसर देखेंगे, उसकी वेरीफाई करके देखेंगे और फिर आपको ये सेंटर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेने के बाद हम इसकी कमीशन की बात करते। तो दोस्तों इसका कमीशन आपको 800 से 5000 तक इसका कमीशन रहता है। तो इसका कमीशन के लिए अभी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई, कोई प्रोसेस अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको ये 800 से 5000 तक इसका कमीशन होता है। इसमें वीएलई मैनुअल आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी कमीशन है, कौन से सर्विस पर इतना कमीशन है, कैसे काम करना है, ये सारी प्रोसेस उस मैनुअल में बताएंगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इसे रजिस्टर कर लेना होगा। ये 1000 रुपये पे करके आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद जो CSC जो प्रधानमंत्री कौशल के अधिकारी है वो आपको आकर आपका सेंटर वेरीफाई कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर पहले से लॉगिन करके आपको उस लॉगिन पर डैशबोर्ड पे आने के बाद सर्वे दिखा रहा होगा, उस सर्वे आपको कंप्लीट कर लेना है। तो उस सर्वे को आप कंप्लीट कर लेने के बाद जितना सर्वे कंप्लीट करेंगे आप, तो उतना आपका ये CSC जो प्रधानमंत्री कौशल योजना के अधिकारी वो आकर आपका सेंटर वेरीफाई करवा लेंगे। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर और लाइक कर लीजिए।